दिल्ली और बिहार में कुछ फर्क बताएंगे आप? दिल्ली बिहार में क्या है, बहुत फ़र्क है। हाँ। यहाँ की आबो हवा अच्छी है और रोज़गार नहीं है। हाँ। वहाँ की आबो हवा ख़राब है लेकिन रोज़गार बहुत है। इंडिया से आप कतर गए परिवार को छोड़ के, तो थोड़ा सा तकलीफ भी होता होगा, लेकिन आर्थिक स्थिति जो होती है उसको सुधारने के लिए तो लोग घर से बाहर जाते ही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज बिहार न्यूज़। मैं अब्दुल कुद्दूस आपके साथ। मैं इस वक्त हूँ बिस्पी के 0 माइल चौक पे और यहाँ पर एक चाय दुकान है और देख रहे हैं बहुत सारे युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई दिल्ली से आए हुए हैं तो कोई मुंबई से, कोई सऊदी से आए हुए हैं तो कोई कतर से। अनेक जगहों से यहाँ पे अपने गाँव बकरीद करने के लिए आए हैं और देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ मुद्दों पर ये लोग बात कर रहे हैं। चलिए इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आज जो ये लोग चाय दुकान पर बैठे हैं ये किन किन मुद्दों पे आज की युवा बात करते हैं। चलिए इन लोग से जानते हैं और आप लोगों तक इस तरह की खबर को पहुंचाते हैं। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद इकबाल है। कहाँ घर है हुआ आपका? मेरा घर रजौड़ा है। रजौड़ा? जी। रजौड़ा से यहाँ चाय पीने के लिए आए हैं? हाँ, चाय पीने के लिए थोड़ा तफरी हो जाएगा, एंजॉय हो जाएगा, इसलिए अच्छा। चाय पीने के लिए आया कहाँ हूँ। रहते हैं आप? मैं तो दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली रहते हैं? दिल्ली। कहाँ? दिल्ली से बिहार मतलब आए हैं बकरीद करने के लिए? हाँ, बकरीद मनाने के लिए आया हूँ जी। अच्छा, दिल्ली में क्या करते हैं? दिल्ली में हमारा कंप्यूटर डिजाइनिंग का ऑफिस है, करोलबाग चितीपुरा में। अच्छा जी जी। तो वहीं पर ये इस तरह का वर्क चलता है? हाँ, वहीं पे डिजाइनिंग वगैरह होता है, बड़ी बड़ी कंपनी का काम होता रहता है और अभी त्यौहार मनाने के लिए गांव आया हूँ। अच्छा, दिल्ली और बिहार में कुछ फर्क बताएंगे आप? दिल्ली बिहार में क्या है, बहुत फ़र्क है। हाँ। यहाँ की आबो हवा अच्छी है और रोज़गार नहीं है। हाँ। वहाँ की आबो हवा ख़राब है लेकिन रोज़गार बहुत है। हाँ। तभी हम लोग दिल्ली जाते हैं कमाने के लिए। अगर यहाँ कोई रोज़गार हो जाएगा तो मैं यहीं कोई भी बिज़नेस करूँगा, लेकिन कोई बिज़नेस ही नहीं है, यहाँ कोई रोज़गार ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को मजबूरी है, दिल्ली जाना पड़ता है कमाने के लिए। 2 वक्त की रोटी मिलती है, कमाते हैं। चलिए जी, आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद जावेद अख्तर है। कहाँ से आप आए हैं? रजौड़ा गांव से। कहाँ अभी रहते हैं आप? दिल्ली रहते हैं। फैक्ट्री लाइन से जुड़े हुए हैं जी। और त्यौहार मनाने हम लोग यहाँ घर पे आए हुए हैं। अभी आए हुए हैं चाय का मज़ा लेने के लिए 0 माइल पे, और गर्मी ज़्यादा है और हमने यहाँ देखा कि शिक्षा की भी बहुत अभाव है। शिक्षा का भी अभाव है? हाँ। कैसे लगा कि आपको शहर शिक्षा के की? अंदर में जो सरकारी स्कूल है उसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ पढ़ाई की बहुत कमी है। अच्छा। बहुत ज़्यादा कमी है और तो इसको दूर किया जाए। बिजली तो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। बिजली तो है ही नहीं। पहले तो डिजिटल मीटर लग गया है, रिचार्ज करने वाला हो गया है ना, लेकिन रात में 2-2 घंटा 3-3 घंटा कटता है बिजली प्रत्येक रोज? अब प्रत्येक दिन। कितने बार करता है बिजली? 2 बार 3 बार जाता है, 1-1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, और पब्लिक बहुत परेशान है। लेकिन सरकार तो बोलते हैं कि मैं तो लगा दिया हूँ घर घर बिजली और बराबर जो है सो बिजली का लाइन देता हूँ पब्लिक को। ऐसा नहीं, देखिए बिल्कुल गलत है। अभी मैं तो जब से आया हूँ, मेरे को आए हुए 8 तारीख को मैं गांव आया था, तब से एवरी डे मैं देख रहा हूँ कि रात में 2 बेर 3 बार बिजली जाती है 1 घंटे के लिए। और आदमी बहुत, इतनी गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है और आदमी बेहाल बना हुआ है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, जो क्षेत्र के लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए, बिजली विभाग को ध्यान देना चाहिए कि आदमी मर रहा है। कितना डिग्री सेल्सियस अभी तापमान होगा लगभग? कम से कम मेरे हिसाब से 35-36 तो होना ही चाहिए, 36 या 40 के बीच में होना ही चाहिए। नहीं, 40 से ज़्यादा है। प्लस ही होना चाहिए, मैं वही कह रहा हूँ हाँ। कि 40 से प्लस ही होगा। हाँ। बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, तो कम से कम बिजली तो ठीक होना चाहिए। पहले हालांकि अच्छा रहता था, बिजली 1 घंटा दिन में जाता था, लेकिन अभी रात का बहुत कंडीशन खराब हो गया। पर डे 2 बार 3 बार लाइट जाता है। हम आपसे बात करते हैं, लेकिन एक भाई साहब और है, चलिए हम इनसे पहले बात करते हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं रजौड़ा से आया हूँ। कहाँ रहते हैं आप? मैं कतर में रहता हूँ। कतर रहते हैं? बकरीद करने के लिए आप आए हैं कतर से क्या? जी, वेकेशन एंजॉय करने के लिए आया था यहाँ। वहाँ पे क्या करते हैं आप? वहाँ पे रियल एस्टेट में मैनेजमेंट का काम। अच्छा, थोड़ा सा बता, इंडिया से आप कतर गए परिवार को छोड़ के, तो थोड़ा सा तकलीफ भी होता होगा, लेकिन आर्थिक स्थिति जो होती है उसको सुधारने के लिए तो लोग घर से बाहर जाते ही हैं। तो बताएंगे कैसा महसूस होता है वहाँ जब बिहार से आप बाहर कतर गए थे? तो किसी को भी बाहर जाना पसंद नहीं है, अपनी फैमिली को कोई भी नहीं छोड़ के रहना चाहता है। हाँ। लेकिन ये मजबूरी ऐसी है कि अगर यहाँ हमारे हिंदुस्तान में अगर रोज़गार होता, अगर ये हिंदू मुस्लिम की टॉपिक अगर पॉलिटिक्स नहीं होती, तो हम लोग यहाँ रोज़गार करते। हम लोगों को किसी के देश में जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने देश में हम लोग पराये हो जाते हैं। लेकिन अगर बाहर के देश में हम लोग जाते हैं तो फैसिलिटी वहाँ अपने देश से ज़्यादा मिलने लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ शिक्षा नहीं है और पॉलिटिक्स बहुत बड़ी है यहाँ।
हिंदू मुस्लिम होता है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, मोदी जी को ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए था। मैं अभी रिसेंटली जब कतर से आया हूँ यहाँ, तो एक इनकम टैक्स के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, रियल है ये, मेरे साथ जो हुआ है और एक और आदमी के साथ हुआ है। मैं 43 इंच की टीवी लेके आया था, जिसका कस्टम चार्ज जो बोला था उन्होंने 15 से 20 रुपये लगेगा, बल्कि नई टीवी थी। और जो एक दूसरा बंदा था वो 32 इंच का था, 32 इंच की टीवी लेके आया, लेकिन उसको कस्टम चार्ज फ्री है। उसके बावजूद ऑफिसियर लोग क्यों ऐसा करते हैं कि उससे डबल चार्ज मांग रहे थे, जबकि वो पूछ रहा था कि लीगल ऐसा नहीं है, कानून में ऐसा कुछ भी नहीं, आप दिखाइए। तो ऐसा देखना चाहिए मोदी जी को, और या दूसरे विभाग में जो काम कर रहे हैं उनको ये चीज़ सब पे सोचना चाहिए। ये घटना क्यों इस तरह से? क्या हुआ जब फ्लाइट से आप आ रहे थे तब? ये दिल्ली एयरपोर्ट पे ऐसा हुआ, हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं इलीगल रूप से लोगों से पैसा लिया जा रहा है, फ्लाइट से जो लोग बाहर से अलग कंट्री से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा है, जबकि फ़ॉरेन में, कतर में इस चीज़ का वहाँ पे इमिग्रेशन में बता के देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 32 इंच फ्री है, कस्टम चार्ज नहीं है। बट जब दिल्ली में आते हैं तो उसका कस्टम चार्ज पूछते हैं और उसका एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करते हैं। वो क्यों होता है ऐसा? तो इससे क्या आम जनता पे प्रभाव पड़ती है, और सरकार कैसे इसका जो है सो निर्णय और इसका सावधान निकाल सकते हैं? सावधान निकालने के लिए सरकार को चाहिए थी कि कुछ ऐसा निकाले या कुछ ऐसा सिस्टम हो ताकि ऑनलाइन इसको भी करना चाहिए, ताकि आम पब्लिक को पता चले कि कितने इंच पे क्या टैक्स है और क्या सर्विस है, ताकि आम जनता को मालूम हो, ताकि हम बात कर सके उससे, ऑफिसर से। जब हम लोग ऑफिसर से बात करते हैं तो वो हमें दूसरा चार्ज डालते हैं, वो एक्स्ट्रा क्यों हमसे पैसे लेते हैं? चलिए, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं भी रजौड़ा से ही आया हूँ। अच्छा, सभी पूरे टीम आए हैं रजौड़ा से? हाँ, रजौड़ा से ही आया हूँ। कहाँ रहते हैं आप? हम लोग दिल्ली रहते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह बिहार की जो पोजीशन है, खासकर यहाँ की, चाहे वो शिक्षा की बात कहा जाए या रोजगार की बात कहा जाए, तो रोजगार पे आप क्या कहना चाहेंगे बिहार सरकार को? रोजगार पे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा कमी है, क्योंकि जितने भी सरकारी स्कूल है या फिर जो भी है वहाँ ढंग से एजुकेशन वगैरह होती नहीं है। आज भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं यहाँ पे ना तो टीचर मतलब परमानेंट है, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं। इन पे बहुत शिक्षा का अभाव पड़ रहा है, जिसका वजह है कि रोज़गार पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अब शहर में क्या है, वहाँ शिक्षा भी बेहतर है, वहाँ रोज़गार भी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, ऑफिस है, वहाँ बड़ी आसानी से मतलब रोज़गार मिल जाता है। इसलिए हम लोगों को मजबूरन गांव छोड़ के शहर रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ 2 पैसे की आमदनी है, कमाने को मिलता है, और फिर हम लोग मजबूरन रहते हैं शहर में। नहीं तो किसी का मन नहीं होता जो गाँव को छोड़ के शहर में जाए। जी जी। और यहाँ पर देख रहे हैं चाय पीने के लिए जो सामाजिक कार्यकर्ता है इमरान आज़ाद है, ये भी पहुँच चुके हैं। चलिए इनसे कुछ मुद्दों पे बात करते हैं। जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? बांका से आए हैं। बांका से आए हुए हैं, तो आप बताएंगे कि अभी का माहौल कैसा है बांका की? अभी तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जगह से तो आप हमेशा ही से जानते हैं, मिथिला जो है सज्जनों के वासी यहाँ रहते